सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज हम लोग यहाँ पे असेंबल हुए हैं विद ए वेरी नोबल कॉज। द मैटर इज दैट जो नाम के साथ हम लोगों का सबका क्या है, जान पहचान है, लेकिन वो नाम से हम लोग डरते हैं। The main topics today which I am going to discuss with you all, the topic is heart attack। ऐसा कोई फैमिली नहीं है या फिर यहाँ पे ऐसे सब लोग खड़े हैं, सब लोगों ने ये वर्ड सुना, बट जैसे ही सुनते हैं लोगों के माइंड में एक क्या बोलते हैं, खौफ आ जाता है, डर आ जाता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये हार्ट अटैक से हाउ वी कैन सेव समबडीज लाइफ। ठीक है, क्योंकि आज के दिन में पिछले 2 साल से ऑल ऑफ अस, हम लोगों का माइंड कहाँ पे है, टुवर्ड्स कोविड-19। रोज हम लोग वो क्या बोलते हैं, मीटर देखते हैं, आज कितना डेथ हुआ, मेरा एरिया में कितना डेथ हुआ। बट हम लोगों में से बहुत सारे जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनको पता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक से होता है, राइट। अगर हम लोग एक एनुअल डेटा की तरफ देखेंगे, मोर देन 25 लाख पेशेंट इन इंडिया डाइड ड्यू टू हार्ट। उसमें से आधा पेशेंट का जान बच सकता है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच अवेयरनेस इन आवर माइंड। हम लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हार्ट अटैक से बहुत सारे लोगों का अननेसेसरी डेथ हो जाता है। इफ़ वी सी फॉर द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स है, कहीं पे भी कुछ पब्लिक गैदरिंग होगा तो CPR ट्रेनिंग दिया जाता है। CPR ट्रेनिंग के लिए किसी को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। इवन अ क्लास 10 फेल बॉय और गर्ल कैन गिव CPR। इसके लिए हम लोगों को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। इवन वी डोंट रिक्वायर जो मुझे बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। वी ओनली नीड सम अवेयरनेस। ठीक है, हार्ट अटैक एक ऐसा कॉमन चीज़ है जो हर फैमिली में किसी ना किसी का आइदर मौत हुआ है, नहीं तो हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद सर्वाइव है ना। अगर नहीं है ऐसा मेंबर कम। पहला हम लोगों को ये जानना चाहिए भाई कौन सा ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ पीपल है जिनको हार्ट अटैक होने का चांसेस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फैमिली में कितना पेशेंट है जो हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले रहे हैं। ऐसा कोई भी फैमिली नहीं होगा जहाँ पे ऐसा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं होगा जहाँ पे कोई भी फैमिली मेम्बर हाइपरटेंशन का गोली ना लेते, कोई ना कोई लेता ही है। अगर कोई ऐसा हाइपरटेंशन फ्री फैमिली है तो दे आर लकी, बट नंबर इज़ वेरी लेस। एंड हार्ट अटैक इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सबसे ज़्यादा होता है। होना ही चाहिए क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। तो जो फैमिली में पेशेंट है जो हाइपरटेंशन का गोली लेते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल हाई है, राइट, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का मेडिसिन लेते हैं, जैसे एटोर्वास्टैटिन हो गया, एनी स्टैटिन मतलब स्टैटिन क्लास का कोई भी मेडिसिन लेते हैं, जिसका डायबिटीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि इसके साथ एक जेनेटिक हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे स्पेशली एक किट लेके आए हैं जो किट से हम लोग लोगों का जान सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हार्ट अटैक क्या है इसके बारे में मुझे थोड़ा डेमो देने से पहले एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। हर मीटिंग में मैं एक कॉमन एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे क्या हम लोग बिल्डिंग में खड़े हैं, हम लोग अगर बाथरूम में जाए, बेसिन के सामने जाए, नल खोलने से पानी आता है ना, कैसे आता है? नीचे यहाँ पे पंप स्टेशन है, पंप है, मोटर है, पानी चढ़ता है टैंक पे, फिर हम लोग नल खोलते हैं, पानी आता है। तो एक टोटल प्लम्बिंग सिस्टम है ना। तो हार्ट और जो फुल बॉडी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज जस्ट लाइक, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे क्या है, मोटर आपका पंप करके पानी को ऊपर चढ़ाता है, जो क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चलता है ना। यहाँ पे हार्ट वो काम करता है मोटर का, जिसका कोई रेस्ट नहीं, जो एक बार रुक गया तो गया। हार्ट क्या करता है, ब्लड को हर बॉडी में जितना भी सेल है वहाँ पे ब्लड पहुँचता है। थ्रू ब्लड ईच एंड एवरी सेल यूज टू गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। और हर सेल में जो भी मान लीजिए गार्बेजेस है, मतलब हिंदी में बोलेंगे जो भी कचरा होता है वो भी ब्लड लेके आके हम लोग क्या करते हैं, किडनी में जमा करते हैं। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी हार्ट अटैक क्या है, मान लीजिए प्लम्बिंग सिस्टम जो आपका घर पे है, आपने कोई मेंटेनेंस नहीं किया,
10 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो क्या होगा, जो नल होगा उसका डायमीटर के अंदर क्या होता है, कचरा आ जाता है। मान लीजिए ये नल है, अगर इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं होगा तो डायमीटर धीरे धीरे छोटा होगा। नल का अंदर मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, कचरा आ जाएगा। सेम कचरा हम लोग के बॉडी में भी आता है आर्टरीज में। जो कचरा है उसका नाम क्या है, वो कचरा का नाम है कोलेस्ट्रॉल। जो फैट है, अनफॉर्चुनेटली आप लोग अगर कभी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे, वहाँ पे डॉक्टर आपको अलार्म देते हैं, आपका एलडीएल बहुत बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई है। वो एक ऐसा लिपिड है जो कचरा है, जो बॉडी का कोई काम पे नहीं होता। अगर ठीक है वो फैट अगर मेरे जैसा पेट में डिपॉजिट होता तो टेंशन नहीं, बट वो डिपॉजिट होता है आर्टरी का, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दोज आर बैड लिपिड्स, जो बॉडी का कोई काम पे नहीं होता, आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होता है। जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा आर्टरी का डायमीटर उतना छोटा हो जाएगा। हम लोग अगर इसमें प्रिकॉशन नहीं लेंगे, एक टाइम आएगा ब्लड जाएगा ही नहीं, और एक टाइम आएगा ब्लड जाएगा नहीं तो क्या होगा, 6 लीटर खून है बॉडी में अंदर, तो प्रेशर बढ़ेगा ना। अगर नल का डायमीटर छोटा होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड अगर सेम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एक टाइम पे फट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमरेज। तो वहाँ पे जैसे हम लोग नल को क्या करते हैं, इधर रिप्लेस करते हैं, नहीं तो उसको साफ करवाते हैं, यहाँ पे भी ऐसा है। कचरा साफ करने का मेडिसिन का नाम है एटोलस्टर, जो आप देखे होंगे जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, डॉक्टर बोलते हैं 2 साल 3 साल 5 साल लेते जाओ, वो क्या करेगा, धीरे 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 अंदर इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्लग फॉर्मेशन को धीरे धीरे कम करेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर बोलते हैं भाई आपका ब्लॉकेज है, कोई बोलता है 70% ब्लॉकेज है, कोई बोलता है 90, कोई बोलता है 99। तो ब्लॉकेज का मतलब द अमाउंट ऑफ प्लाक डिपोजिटेड इन द आर्टरी। इसके ऊपर ये अगर हम लोग जाते हैं हार्ट अटैक पेशेंट को लेके, वहाँ पे एंजियोग्राफी बोल के टेस्ट होता है, जहाँ से पता चलता है कितना ब्लॉकेज है। अभी ब्लॉकेज के ऊपर डिसाइड करके डॉक्टर यूज टू टेक एक्शन। ब्लॉकेज अगर 70 या 70 के नीचे है तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, ऐसे बेलून डालते हैं स्टील का, जो अंदर जाके ऐसा खुल जाता है, और क्या है, जो ब्लॉकेज मतलब जो प्लाक है उसको तोड़ देता है। फिर धीरे 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 लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से उसको कचरा को बाहर फेंकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कचरा, मोर देन 99%, डॉक्टर यूज टू डू बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी एकदम प्लम्बिंग वाला काम, काट के कचरा को साफ करके फिर ठीक कर देते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। हार्ट अटैक में क्या होता है, मान लीजिए हार्ट इज एक्टिंग लाइक ए मोटर। अभी हार्ट मसल जो है, जैसे बॉडी में हर सेल में न्यूट्रिएंट्स पहुंचना जरूरी है, अगर ब्लॉकेज है तो हार्ट मसल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचता है। जितना पोर्शन पे न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचता है, हार्ट मसल काम करना बंद करके देता है। इसीलिए क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और ये डिपेंड्स, आप लोग सुने होंगे हार्ट अटैक का टाइप है, माइनर हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक, वेरी सीवियर हार्ट अटैक। इट डिपेंड्स ऑन ब्लॉकेज, कितना पोर्शन ऑफ द हार्ट डैमेज हो गया है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचना है। जितना पोर्शन पे नहीं पहुँचेगा हार्ट, वहाँ पे ये नहीं मिलेगा, हार्ट मसल डैमेज हो जाएगा, उतना पोर्शन ऑफ हार्ट उसको क्या है, वो काम करना बंद कर देगा। तो क्या होगा, हार्ट ही अगर काम नहीं करेगा तो बॉडी का पूरा हिस्सा में खून नहीं जाएगा एंड पेशेंट विल डाई ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। कहीं पे कुछ नहीं जाएगा, ब्रेन भी डेड होगा, सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, आप लोग ये भी बात सुने होंगे, लोग बोलते हैं ये कार्डियक अरेस्ट हुआ। आम पब्लिक समझते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इज सेम, बट इससे टोटली डिफरेंट थिंग। अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बंद कर दिया तो आपका पंपिंग सिस्टम चलेगा? मोटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सेम इलेक्ट्रिसिटी वी रिक्वायर्ड हार्ट का पंपिंग के लिए भी चाहिए। हम लोगों का बॉडी के अंदर भी एक पावर हाउस है, क्योंकि टोटल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज गोइंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ऊपर हार्ट का जो धक-धक होता है उसको डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलते हैं लव डब। ये लव डब कंट्रोल होता है थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। अगर इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है तो क्या है, वो हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ बीटिंग 72 टाइम्स, ये क्या होगा, 1 मिनट में 300 बार बीट होगा, टिक 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 टिक, और आपका पूरा कोलैप्स हो गया। तो अगर मान लीजिए प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम है तो उसमें कचरा है,
उसको रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो और सीवियर हार्ट अटैक होता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट होता है। उसमें क्या है, उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप लोग सुने होंगे बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं जिसका नाम है पेसमेकर, है ना। जब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है हार्ट में तो हम लोग पेसमेकर डालते हैं, उसका लाइट होता है, उसका बैटरी होता है, वो बैटरी से हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, राइट। तो वो भी एक पैटर्न है। अगर आपका इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक वाला प्रॉब्लम बिगड़ा तो भी आपका प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग वाला प्रॉब्लम बिगड़ा तो भी प्रॉब्लम। तो हम लोग ये बेसिक होने के बाद मुझे एक डेमो देना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा हुआ हम लोगों में से कोई भी एक ऐसा अचानक ऐसे गोल गोल घूम के सेंसलेस होके गिर गया। इट कैन हैपन इन एनी प्लेस, एनी टाइम, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या होगा, पहली बात क्या होगा, ऐसा होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, ठीक है ना। बट एक चीज़ है, अगर कोई पेशेंट के साथ ऐसा होता है तो उसके पास समय बहुत कम है, ठीक है। 1 मिनट अगर लॉस होता है तो उसका जान बचने का चांसेस 10 मिनट का 1:10, तो 1 मिनट कीमती हो गया। ऐसा सिचुएशन अगर हुआ जो कोई ऐसा सेंसलेस होकर गिर गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो उस जिंदा है कि, पहले हम लोग देखेंगे उसका हार्ट बीट चल रहा है क्या, फिर पल्स चेक करेंगे, फिर देखेंगे सांस आ रहा है। मान लीजिए तीनों चीज़ आप लोगों ने देख लिया, तीनों ही नेगेटिव है, तो क्या सोचेंगे हम लोग, ये पेशेंट मर गया या, लेकिन मरता नहीं है। 15 से 20 मिनट उसके अंदर जान रहता है। यही है जो हम लोगों का सीखना। मान लीजिए ऐसा इमेजिन कीजिए, ही इज अ पर्सन, ये यहाँ पे खड़े हैं, अचानक इसका दिमाग घूम के गिर गया, क्या करें, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे, लेकिन पैनिक नहीं होने का। ये किसी के घर पे कभी भी हो सकता है, ठीक है, पैनिक नहीं हो। क्या करने का, पहले हम लोग ऐसे, जैसे मैंने घुटनों पे बैठना है, चेक करेंगे ना, ऐसा सांस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, हार्ट बीट चेक करेंगे ना, नहीं धक हो, यहाँ पे चेक करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पल्स का सेंसेशन यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं। तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये पेशेंट मर गया है, नहीं मर, 15 से 20 मिनट तक उसका ब्रेक जिंदा है, हम लोग इसको क्या है, दूसरा लाइफ दे सकते हैं। आओ, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोगों को जो ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे, इसको बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन टेक्निक। ये टेक्निक के लिए किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। क्या है, हम लोग को सबको पता है लेफ्ट साइड में हार्ट है, ठीक है। ऐसे देखने के बाद जब मैं कंफर्म हो गया कि कुछ नहीं है, तो हम लोगों को एग्जैक्टली हार्ट के ऊपर, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड चलता है, मैंने ऐसे रखा, ठीक है। फिर दूसरे हाथ को ऐसे लॉक किया, और मैं घुटनों पे क्यों ऐसे आ गया, ताकि मुझे ज़्यादा प्रेशर हो, ऐसा आ गया, और मुझे दबाना बहुत ज़ोर से, मतलब इतना ज़ोर से दबाना है ताकि इसका रीढ़ का हड्डी टूट जाए, नहीं तो नहीं है। और कितना स्पीड में दबाना है, आई हैव टू प्रेस इट 72 टाइम, जितना टाइम पे आपका हार्ट बीट होता है, ऐसा जितना जोर से, मैं तो जिंदा है इतना जोर से नहीं दबा पाऊंगा, ऐसा ये पोजीशन पे, ताकि इसका फुल प्रेशर लगे। क्या होगा, ये टेक्निक से क्या होता है, आपका टेम्पोररी आप उसको सपोर्ट दे रहे हो तो ब्लड कैन गो अप टू ब्रेन। कब तक देना है ये, 15 मिनट 20 मिनट, जब तक आपको इमीडिएट असिस्टेंस ना आए, ठीक है। इमीडिएट असिस्टेंस में हम लोगों को एक चीज़ और देखना है, AED मशीन। आप लोगों ने शायद मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, हिंदी में दिखाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं, फटाक से पेशेंट उठता है, उसको बोलते हैं AED मशीन। आज के दिन में सारे डेवलप्ड कंट्री में हर पब्लिक प्लेस में AED मशीन लगा हुआ है। आप अगर एयरपोर्ट जाएंगे तो मुंबई एयरपोर्ट में भी है, बड़े रेल स्टेशन में भी है। AED मशीन क्या है, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो शॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है। AED मशीन को पहले शॉक देना है। अगर मान लीजिए इंडिया में अवेयरनेस लेवल इज़ वेरी पुअर, अगर नहीं है तो क्या करें, है आधा लोगों को ये भी पता नहीं है कि AED मशीन से शॉक देना जरूरी, शॉक दिया तो अच्छा, अगर नहीं है तो क्या। तो जब मैं कन्फर्म हो गया इसका ना तो हार्ट बीट है, ना तो सांस चल रहा है, ना तो पल्स है, AED मशीन नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 फुट का दूरी से कसा के मार देगा, जितना जोर है आपका, 1 2 3, ताकि ये इनिशियल झटका है, ये इलेक्ट्रिक करंट का रिप्लेसमेंट है। बट AED इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मारने के बाद आपको चालू करना है सिंपल, एकदम जोर से। कितना जोर से, 2 से 2.5 इंच दबना चाहिए,
2 से 2.5, एक 1 2 3 4 5, जो CPR देगा उसका एकदम खून पसीना एक हो जाना चाहिए, समझे आप? कब तक देंगे? जब तक इसका सांस चालू नहीं होता, जब तक आपके पास कार्डियक एम्बुलेंस का असिस्टेंस नहीं है। कार्डियक एम्बुलेंस मतलब जहाँ पे आपका ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं, यहाँ पे मिलता है मुंबई में कार्डियक एम्बुलेंस, तब तक आपको देना। ये देने से क्या होगा, एक कुछ ही समय के लिए हार्ट फिर से चालू हो सकता है। तब तक क्या है, अगर हम लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं है तो ये पेशेंट का मौत हो जाएगा, है ना। बाद में मान लीजिए अगर आपको पता लगा कि आपका फैमिली में किसी का डेथ हुआ और आपको पता ही नहीं था, तो आपको अफसोस होगा कि शायद मेरे पास अगर मुझे ये नॉलेज होता तो मेरा फैमिली मैन को मैं लाइफ सेव करता। नहीं तो क्या है, मैंने क्या बताया, 1 मिनट इज इक्वल टू 10 मिनट। 15 मिनट आपने गवा दिया तो बचने का चांसेस खत्म हो गया ना। लेकिन कितने पास में भी आपका हॉस्पिटल है, 15 मिनट में कुछ नहीं कर सकते। कुछ होगा क्या? फ़ोन करके दवा लेके कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। CPR देने के टाइम पे अगर आपका रीढ़ का हड्डी टूट जाए, हड्डी टूटेगा तो हड्डी जोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन सांस चालू होगा तो उसका जिंदगी नहीं। तो सोचने का नहीं जे भाई ये मेरा भाई बहन या मेरा टूटने दो हड्डी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी हम लोगों को पता कैसे चलेगा? जो भी घर पे पेशेंट है, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जिसका हाइपरटेंशन है, जिसका डायबिटीज़ है, ये सारे पेशेंट वो क्लास में आते हैं जिनका कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को पहले हार्ट अटैक हुआ, चाहे उसका हाइपरटेंशन ना हो, चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो, चाहे उसका डायबिटीज़ ना हो, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो उसको कोई नहीं सेव कर सकता। इसमें क्या है, 3 टैबलेट जो पेशेंट को 3 इम्पॉर्टेंट गोल्डन आवर देता है। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे बताओ। जब मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ तो क्या होता है, हार्ट अटैक होने के लिए जो सपोज ये आपका कार्डियक अरेस्ट नहीं है, जो मैंने पहले बताया प्लानिंग वाला प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड वेसल मेनली आर्टरीज के अंदर प्लाक हो जाता है। अभी प्लाक अगर हो गया तो क्या होगा, ब्लड एक लिक्विड टाइप का है तो जा नहीं पा रहा है, इसीलिए हार्ट अटैक हुआ, इधर ही फूट गया, क्या बोलते हैं इसको, हेमरेज हो गया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए ये प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, घर पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सेंस क्या बोलते हैं, इसका डायमीटर इमीडिएटली मुझे बड़ा करना। डायमीटर अगर बड़ा हो गया तो लिक्विड इजीली फ्लो होगा, है ना। ये अगर करेंगे, कुछ ऐसा इमरजेंसी में कुछ करेंगे ताकि ये पेशेंट हॉस्पिटल जाके उसका ट्रीटमेंट चालू होने तक का समय मिलना चाहिए ना। जैसे क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हार्ट अटैक से डेथ एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो अभी एक क्या बोलते हैं साउथ इंडियन हीरो का डेथ हुआ ना। इवन अगर आप मुंबई का ही एग्जाम्पल देंगे कि क्रिकेटर का डेथ हुआ यहाँ पे साउथ में, टीम जो CPR देने के बाद भी शायद लाइफ से यहाँ पे साउथ में। तो यहाँ पे क्या है, वो फैसिलिटी नहीं है, मर गए ना लोग। इवन अगर आप लोग देखेंगे कुछ साल पीछे चले जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डेथ हुआ उनका, खड़े खड़े जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वैसे ही हुआ, स्पीच दे रहे थे, गिर गए, हॉस्पिटल तक पहुँचे गए, रास्ते में चले गए। तो यहाँ पे क्या है, ये गोली क्या करता है, जो मैंने बताया आपको, अगर हम लोग इमरजेंसी ऐसा कुछ जुगाड़ लगाए ताकि डायमीटर बड़ा हो जाए और यहाँ पे लिक्विड जाए, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल जाने तक का टाइम मिल जाएगा। क्या करें, ये इसमें 3 टैबलेट, एक है हार्ट जिसके अंदर है एटोरोस्टैटिन 80 mg, इसके नीचे है कीट जिसके अंदर है क्लोपिडोग्रिल 300 mg, एंड नीचे है एस्पिरिन जिसका नाम है LD 325। इसका काम अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन घर पे हुआ, ये कोई ऐसा सेंसलेस हो गया, गिर गया, और भी मैं आपको कॉमन सिम्टम बता रहा हूँ जो आम पब्लिक में एक कॉन्फ्यूजन हो जाता है। अगर मान लीजिए लास्ट नाइट कल आपका पार्टी था, बहुत आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया, तो एसिडिटी था, उससे भी टेस्ट करें, है ना। एसिडिटी का पेन भी आपका लेफ्ट साइड से हो गया, तो पीपल इज कॉन्फ्यूज, भाई मेरा चेस्ट पेन ड्यू टू एसिडिटी या ड्यू टू, ये डिफरेंशिएट करना कॉमन पब्लिक के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चेस्ट पेन होता है, एसिडिटी से भी होता है, हार्ट अटैक से।
पेन होगा तो आपको उसमें भी भयंकर पेन होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, इनो खा लेते हैं, इनो लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, एंजाइम लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। एसिडिटी का पेन होगा तो एक ही साइड पे पेन होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हार्ट अटैक का पेन सिर्फ यहाँ से नहीं। अगर हार्ट अटैक का पेन है, पेन विल स्टार्ट फ्रॉम द चेस्ट, हार्ट के ऊपर से चालू होकर ये स्प्रेड करेगा बहुत ही फास्ट। यहाँ से चालू होकर लेफ्ट साइड का अपना नेक पकड़ लेगा, सर तक पकड़ लेगा, पीठ पकड़ लेगा, कमर पकड़ लेगा, इवन पैर तक चलेगा। और कुछ ही समय में इंटेंसिटी ऑफ द पेन विल इंक्रीज, आपको लगेगा। और कॉमन सिम्टम है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, घबराहट होगा, पैल्पिटेशन जिसको बोलते हैं। इवन मान लीजिए हार्ट अटैक अगर किसी को हो रहा है तो घर पे अगर एसी भी चालू होगा तो भी उसको पसीना, घबराहट होगा, है ना, आंखें लाल हो जाएंगे। और पेन विल स्प्रेड फ्रॉम हार्ट टू नेक टू हेड, बैक पोर्शन से लेके कमर से लेके पैर तक फैलेगा। हर मिनट में इंटेंसिटी ऑफ द पेन विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। ये ड्रामेटिक चेंज आपका एसिडिटी पेन पे नहीं है। और जिसका हार्ट अटैक आ रहा है उसको समझ में आएगा कि मेरा दुनिया खत्म हो गया, उसके अंदर ऐसा फीलिंग है। और इतना भयंकर पेन होगा, लगेगा कि किसी ने आपका जैसे मोड़ दिया पूरा, यहाँ सांस लेने में भी तकलीफ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, पेशेंट को बिगड़ने से पहले के 3 गोली, इसका काम क्या है, एटोरोवास्टैटिन 80, और ये गोली सिर्फ एंड सिर्फ इमरजेंसी किट, इसको यूज़ नहीं करने का। क्योंकि लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो एटोरोवास्टैटिन 10 mg ले ही रहा हूँ, ये 10 mg नहीं है 18। दिस इज ओनली फॉर सिंगल यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसका प्रयोग एक ही बार, अगर ज़रूरत नहीं है 1 साल में फेंक देने का, एक्सपायर हो गया फिर से कुछ करना, ये है इमरजेंसी किट। ऐसा जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बताया, ऐसा अगर हुआ तो क्या है, पेशेंट सेंसलेस होने से पहले ये तीनों गोली उसको देने का फायदा है। एटोरोवास्टैटिन 80 है आपका, एटोरोवास्टैटिन एंड हाईएस्ट डोज, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का टाइप है। क्यों हाईएस्ट डोज देना जरूरी है, ताकि इमीडिएट जाके वो जहाँ पे प्लग हुआ है वहाँ पे धक्का लगा के कुछ जगह बना, समझे मेरे बात, कुछ जगह बना दे, ताकि ब्लड को पास होने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जगह मिलता है। इसके नीचे है क्लोबिडोग्रिल 300, क्लोबिडोग्रिल 300 है एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा कट हो जाए तो क्या हुआ, मान लीजिए कुछ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है तो खून निकलेगा, धीरे धीरे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग इज ए नेचुरल मैटर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मान लीजिए अंदर हुआ, अंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा प्लग हो गया है तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचता है अंदर इंजरी है, तो ब्लड वेसल के अंदर भी ब्लड क्लॉट होता है। वैसे ही प्लग के मतलब ड्यू टू प्लग यहाँ पे डायमीटर कम हो गया है, ऊपर से अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा, सिचुएशन क्विकली मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा खराब है। तो हम लोग को कुछ ऐसा मेडिसिन चाहिए जो अंदर का ऐसे इमरजेंसी टाइम पे ब्लड क्लॉट होने से रोके, तो इसको बोलते हैं एंटी ब्लड कोआगुलेटिंग एजेंट, क्लोबिडोग्रिल 300। और एक ब्लड थिनर चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 2 यहाँ पे ढक्कन है, एक में मैंने पानी रख दिया, एक में हनी रख दिया, दोनों को ऐसे उल्टा कर दिया, क्या होगा, पानी इमीडिएटली गिर जाएगा, लेकिन हनी को गिरने के लिए टाइम लगेगा ना, क्योंकि इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ा है ज़्यादा। तो अगर हम लोग किसी भी तरह से ब्लड को थोड़ा पतला कर दें तो फ्लो होने में इजी रहेगा थोड़ा। तो क्या होगा, ये 3 गोली जाके क्या करेगा, एक तो थोड़ा डायमीटर वाला देगा, दूसरा क्या करेगा, अंदर ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए काम करेगा, ताकि अंदर ब्लड क्लॉट ना हो। तीसरा एस्पिरिन क्या करेगा, ब्लड को थोड़ा पतला कर देगा ताकि उसका विस्कोसिटी थोड़ा कम हो जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 टैबलेट्स, ये 3 टैबलेट आपको टेम्पोररी सॉल्यूशन देता है, ताकि पेशेंट को आराम से हॉस्पिटल में जाने तक का समय, ठीक है। और साथ में CPR जरूरी है। अगर आपने CPR नहीं दिया, क्योंकि ये टैबलेट काम करने के लिए भी तो समय चाहिए, आपके पास है तो 15 मिनट, ये टैबलेट जाके एब्जॉर्प्शन में काम करने के लिए आधा घंटा एटलीस्ट चाहिए, तो आपको CPR देना जरूरी है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको ये नॉलेज है, यू शुड स्प्रेड दिस नॉलेज अक्रॉस। अगर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज लेना है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं,
रिसेंटली उनका डेथ हो गया, डॉक्टर के अग्रवाल, ठीक है, एम्स का डॉक्टर थे। उनका CPR के ऊपर बहुत अच्छे वीडियो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे टेक्निक के बारे में वीडियो है। बट क्या है, अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी डोंट हैव एनी गवर्नमेंट गाइडलाइन। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ताकि हम लोग किसी का जान बचा सकें। जितना भी डेथ होता है उसमें से एटलीस्ट 25% पीपल का लाइफ सेव हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, अभी तक जो जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है? एनी क्वेश्चन, कुछ भी आपका मन करता है? Medicine, what you said, the 3 tablets, is it to be prescribed by doctor or can we take it to any? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। यहाँ पे क्या है देखिए, वी हैव टाइड अप विद अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जी भक्तवत्सल। ही इज़ अ DM, मतलब क्या बोलते हैं, ही इज़ अ लिविंग कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जिसका खुद का एक कार्डियक हॉस्पिटल है, जिसका नाम है KG हॉस्पिटल। KG हॉस्पिटल है आपका कोयम्बटूर, ठीक है। हम लोगों ने उनके साथ टाई अप किया है और उनका क्या बोलते हैं, परमिशन लेके एक लिफलेट बनाया है जहाँ पे उनका फोटो है, नाम, एड्रेस सब कुछ। इट इज़ हिज मैसेज बेसिकली जो हम लोग स्प्रेड करते हैं। व्हाट ही इज सेइंग जे ये सबके घर पे होना चाहिए। और क्या है, जो सिम्टम मैंने बताया, ये किट अगर होगा ताकि जब आपको जब मालूम होगा जब पेशेंट का हार्ट अटैक हुआ है, आप जब मतलब डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर आएगा, तब तक गेम ओवर। बिकॉज क्या है, इसको ऐसा हो जाता है, माई डैड डज डन एंजियोप्लास्टी जस्ट अ ईयर बैक। राइट, थिंग इज व्हेन यू गेट अप लेट नाइट, किसी को बहुत लेट नाइट होता है, हाँ, कभी नहीं होता। just now, just last 2 weeks back, my mom had the same, her BP level went to around 230. Sudden BP change. That is what you sweat. You don't know what exactly that is. Because when my dad had it, I know I'd given him an aspirin. I don't know that subsided or whatever because he's a diabetic patient. So sometimes क्या ये kit होगा, so it is like when they go. Aspirin देना बहुत जरूरी है। Because why, you know, when they have such situation, पसीना छूटता है, उनको पता नहीं क्या करें. They drink lot of water. That is what I've seen in many of them. My neighbors also who have, they get up, they search for water, they drink water as if like they've never had that water. इतना पानी वो लोग पीते हैं. Is that feasible in this? Because लोगों को क्या है, बोलते हैं ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा ये करिए. क्या है मैडम, पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो क्या है, आपका उस टाइम पे किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, हाँ, है ना। अभी पानी को क्या है, उस पर भी आपको थोड़ा बहुत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। बेटर क्या है, आपने जैसे ये डाइटरी सेट जो एस्पिरिन का बोली, एस्पिरिन लेने से क्या हुआ, आपने एक जो भी पैरामीटर है उसको अपने हासिल किया, है ना। यू हैव टिक्ड ओनली वन पैरामीटर। एस्पिरिन जाके क्या किया, ब्लड को थोड़ा थिन किया, बट वहाँ पे जो प्लक है और ब्लड को क्या है, आपको साथ में एंटीकोआगुलेटिंग एजेंट भी 3 अगर देंगे तो क्या होगा, योर पेशेंट विल बी मच मोर सेफ इन कॉम्पिटिशन इफ यू आर गिविंग एस्पिरिन। और समझे, आपने सही किया। यहाँ पे क्या देखेंगे, जो अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, डॉक्टर यूज टू एडवाइज है घर में आप सॉल्वेंटेड टैबलेट रखते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, आप 1 या 2 पैरामीटर ठीक करें। जनरली होता क्या है, हार्ट अटैक पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग यही 3 गोली कह देते हैं, ठीक है। और मेरे दूसरे प्रोग्राम पे काफ़ी ऐसे सवाल आए जो हम लोग मिसगाइडेड हो गए, एसिडिटी का पेन इतना ज़्यादा था, वी एज्यूम दैट इट वॉज ए हार्ट अटैक, हम लोगों ने गोली दे दिया। When the patient reach to the hospital, ECG report is saying that heart attack is not. तब क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका थोड़ा साइड इफेक्ट होगा, ठीक है, थोड़ा साइड इफेक्ट होगा, पेशेंट को थोड़ा ब्लीडिंग होगा क्योंकि आपने क्लोपिडोग्राम 300 mg विदाउट हैविंग एनी रीजन दे। लेकिन उससे क्या होगा, एक दिन हॉस्पिटल में रह के इट कैन बी रिकवर, पेशेंट कैन कम बैक। बट क्या है, ये एक दिन हॉस्पिटलाइजेशन का डर से आपने अगर फिट नहीं किया तो शायद मान लीजिए 10 आउट ऑफ 9 केसेस में अगर हार्ट अटैक होता तो क्या होगा, समझ रहे बात, क्या होगा,
मैक्सिमम थोड़ा साइड इफेक्ट होगा ना, बट उसका जान तो बच जाएगा। और एनी क्वेश्चन किसी का भी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैंने जो टेक्निक बताया ये है CPR 10। मैडम है सेट राइटली सेट। इसमें क्या है, माउथ टू माउथ अगर करेंगे तो उसके लिए आपको पहली बात यू नीड वॉलेंटियर मोर देन, ठीक है। दूसरी बात क्या है, माउथ टू माउथ में बहुत सारे ये प्रॉब्लम आते हैं। लोग सोचते हैं भाई हाइजीन का प्रॉब्लम है, क्या होगा नहीं होगा। खास करके आज जो एरा से हम लोग जा रहे हैं, लोग तो ऑलरेडी डरे, ठीक है, अभी डरेंगे ना। लोग अभी क्या है, सामने जाने से डरते हैं, भाई मास्क नहीं है, ये नहीं है, तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में ऑलरेडी डरे। अभी क्या है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी होता है, मैम हैज राइटली सेड, बट उसमें 2-3 सवाल हैं। पहली बात तो जो मैंने बताया हाइजीन का, और आप सोचिए माउथ टू माउथ का वे क्या रहेगा। जब आप एक्सेल कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहे हैं क्या? अभी आप दे सकते हो ऑक्सीजन किसी को? नहीं दे सकते। हम लोग जब किसी को हवा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो अभी अगर आप देखेंगे जो मॉडर्न गाइडलाइन है, दे आर नॉट सजेस्टिंग माउथ टू माउथ, बट हाँ अगर आप यूट्यूब में देखेंगे आपको माउथ टू माउथ टेक्निक वाला भी वीडियो मिलेगा। जो मैंने किया इसका नाम है CPR 10। मैं ये वीडियो सीखा हूँ डॉक्टर KK अग्रवाल का वीडियो, जो यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ से। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है। देखिए अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गए तो आप ये बोलिए कैसे, जो मैंने पहले बताया, अगर आपके पास एक्सिबिशन है तो पहले स्टॉप देने का है, नहीं है तो पहले 2 फुट का दूरी से मारना है 1 2 3 टाइम्स, फिर आपको CPR देना है, और साथ में कोई ना कोई जाके कार्डियक एम्बुलेंस को दुआ करेगा 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। इसके बाद जब उसका सांस चालू होगा, हार्ट बीट चालू होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बेटर होगा तब होगा। हाँ, यहाँ पे जो हार्ट की डेली है, हार्ट की डेली पे जो एस्पिरिन है 325 mg, इट इज़ अ माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। अपने टांग के नीचे रख दिया तो थोड़ा पेशेंट बेटर हो गया, बट एटोरवास्टैटिन एंड क्लोपिडोग्रिल माउथ डिजॉल्विंग फॉर्मुलेशन में बनाने में पसंद थोड़ा जब इम्प्रूवमेंट हुआ तब एक के बाद एक गोली दे दी। मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे आप, इस गोली को थोड़ा क्रश करके पानी में करके पिएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हार्ट की डेली में पहले एस्पिरिन, यू हैव राइटली सेड, एस्पिरिन का गोली टांग के नीचे रख दीजिए, और CPR चालू है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा। अगर पेशेंट टैबलेट स्वालो करने का लायक हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो क्या है, कोई टीम वर्क होना चाहिए, तो कोई इसको क्रश करके पानी में थोड़ा सा पिला दें, थोड़ी काम। लेकिन ये काम आपका होगा तो क्या होगा, पेशेंट का लाइफ सेव होने का, ये काम होगा, और क्या सपोर्ट आना चाहिए। अभी हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं है, क्लिनिकली हम लोग घर पे इसको आइडेंटिफाई नहीं करते। एक ही टूल है हार्ट अटैक हुआ तो ECG। Until and unless we do ECG for the patient, we cannot officially say that भाई इसका हार्ट अटैक हुआ। But what Dr. Bhaktavatsala is saying, they seeing on the symptoms, तो हम लोगों को ये किट अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होता है, लाइफ सेव होने का चांसेस बढ़ते हैं। People like sitting, they sweat, they can't explain what exactly that is. Like अभी अगर मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को सर में दर्द है, या मैंने अभी फिलहाल सॉरी बट देयर आर मेनी इतने ज़्यादा जो उसको खुद का नाम भी कभी कभी याद नहीं आता। और बहुत लोग कैसे हैं, जहाँ पे मिले ना वहाँ पे बैठ जाते हैं, दे डोंट ट्राई टू एंड आई हैव सीन मेनी वन जस्ट पिकिंग अप, लाइक वो जैसा हाथ और ऐसा उठा लेते हैं, और माइट भी वैसा वो लोग जहाँ पे किधर वॉल मिले या कुछ तो उसको लाई करके ले ऑन द दिस थिंग, बट दैट इंक्रीजेस दैट लेवल, राइट। आई डोंट नो, मेरे को जस्ट पूछना था, मैंने देखा अभी 2-3 इंसिडेंट हमारे वहाँ पे, जस्ट अ 34 ईयर वाज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब उसको वहीं पे पसीना, वहीं पे ही वाज, वी डोंट नो दैट इट वाज अ हार्ट अटैक, बट ही वाज सिटिंग, बट नोबडी मेड हिम लाई डाउन। In that condition, should that person sit or should he lie down? lie down. That's the right. यहाँ पे ये है जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हार्ट अटैक होने का क्लास में आता है, मान लीजिए जैसे मैं ही
मेरे पास हाइपरटेंशन भी मौजूद है, डायबिटीज़ भी मौजूद है, मेरे पास हमेशा हार्ट की डेली रखी। क्या होना चाहिए, ये ऐसे क्लास ऑफ पीपल के पास ऐसे 3 किट होना चाहिए। एक कहाँ पे होगा, उसका ऑफिस के बैग में होगा, एक कहाँ पे होगा, घर पे होगा, और एक ऑफिस में होगा। बैग में क्यों होना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक मे हैपन एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। इसका क्या है, कोई इंडिकेशन नहीं होता, कोई भी टाइमिंग नहीं होता। अगर बैग में रहेगा, अगर उसको पता है कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ, डायबिटिक हूँ, और जिसको ये नॉलेज मिला है उसको कम से कम हार्ट अटैक जो सिम्टम है उसको ये तो होगा कि शायद मेरा हार्ट अटैक होगा। एटलीस्ट इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इफ ही और शी इज ट्रैवलिंग, सामने में क्या है, जो भी पर्सन मिले जो उनसे हेल्प तो मांग सकते हैं। ऑफिस में क्यों रखने के लिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे मैडम ने बताया, जो कोई भी एक बंदा खड़ा था उसका इमीडिएट ऐसा हुआ, अगर नॉलेज होगा 1 सेकेंड के लिए वो बंदा बोल सकता है मुझे हेल्प नहीं आओ भाई गिविंग दिस 3 पिल। अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के ऑफिस में है, तो क्या है, आप इमीडिएटली इनको हेल्प मतलब कर सकते हो, CPR दे सकते हो, ये किट दे सकते हैं, और घर पे होना चाहिए। आइडियली एनी सस्पेक्टेड पर्सन शुड हैव ओनली 3 किट्स, एक बैग में, एक ऑफिस में। जैसे हम लोगों का जो सुदर्शन फार्मा का ऑफिस में हम लोगों ने इमरजेंसी जो ऑफिस का किट होता है ना, इमरजेंसी आपका जो भी मेडिसिन का बॉक्स होता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, ये चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम, आपको पहले रखना है। जैसे मैडम ने बताया उनका फैमिली में ऐसा हुआ, जिसका फैमिली में नहीं हुआ है, आई थिंक कोई भी ऐसा कब होगा उसके लिए आप लोग कोई क्या है, इसके लिए कोई वेट नहीं करेगा मेरा फैमिली में कब होगा। बेटर यू स्पेंड 100 रुपीज़ और एक किट कर दीजिए, नहीं होगा तो स्लिप दीजिए, 1 साल 1.5 साल के एक्सपायरी कर। Very good afternoon. My name is Sindhu. I work for a forwarding company as a Pentagon International Freight Solutions, and I'm a manager key accounts over here. Today we had a program of CPR training, which is, as today's generation, is to be very much needed as an awareness that many of them are facing problems of heart attack, and due to cardiac arrest, we have gone across through, we see newses and read in newspapers that many are dying and many are suffering from a heart attack. More than, as we have seen, that people are dying not much through cancer or any other, but through heart attack. It might be a small age or a big age. So as being as today's awareness, we have seen that how we can save a person's life. If out of hundreds, if we can save even 10, that will be a big, like a God's grace to us. So I would request that this should be taken to each and every companies, organizations, or to schools, or to anywhere around, to every hook and corner, where that can be such a suitable thing that even small people who are going on the roads have some emergency, we not as being educated or uneducated can help them through this awareness. Thank you. This is Mayur Gori from Pentagon International Freight Solutions Private Limited. हमारा कंपनी में मैं वाइस प्रेसिडेंट का काम करता हूँ, और दिस इज़ बेसिकली अ लॉजिस्टिक कंपनी who is doing imports for imports container and all something like that, and we are using importers के लिए हम imports के लिए containers और air की space बुक करके देते हैं। बेसिकली ये सुदर्शन फार्मा भी हमारे क्लाइंट है, और इन्होंने आज एक टेरिफिक एक यहाँ पे जॉब किया है कि हमको ये हार्ट अटैक जो होता है उसकी जो सिम्टम्स होते हैं उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, उसकी कैसे हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं, उसका थोड़ा डेमो दिया है। इट इज़ टेरिफिक और बहुत काम की चीज़ है, और इसको और प्रमोशन मिलना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए कि ये जो टैबलेट्स हैं, छोटी सी टैबलेट जो किसी की जान बचा सकती है, वो सबको घर पे रखनी चाहिए। ऐसा एक डेमो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए एटलीस्ट। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है करके।